हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी ऐसी कौन सी 6 गलतियां आप करते हैं जिसकी वजह से आपका सीटेट क्लियर नहीं होता है। तो चलिए वो 6 पॉइंट डिस्कस करते हैं। मेरा नाम रिया सोनी है और आपके अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी विथ रिया चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं वो 6 पॉइंट, यानी कि वो 6 गलतियां जो आप करते हैं जिसकी वजह से आपका सीटेट क्लियर नहीं होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है सिलेबस। जी हाँ, अब आप कहेंगे सिलेबस, आप अच्छे से सिलेबस नहीं देखते हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन, यानी कि माफ कीजिएगा, जिसकी वजह से आपका सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो आप सिलेबस को अच्छे से देखिए, क्योंकि सिलेबस जो आप देखेंगे और उसमें ऐसे, क्योंकि बहुत से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, कितने क्वेश्चंस नहीं आए, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए, आपको इसका अंदाजा हो जाएगा अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन से मिलान करेंगे। सेकंड पॉइंट जो है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि कंसिस्टेंसी बना के रखना। आप अगर रेगुलरली कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे अपने पढ़ाई के प्रति तो आपका सीटेट कैसे क्लियर होगा। आपको अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बना के रखना है। ऐसा नहीं करना है 2 दिन पढ़ा, 4 दिन नहीं पढ़ा, फिर 2 दिन पढ़ा, 6 दिन नहीं पढ़ा, 4 दिन नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं करना है। आपको हर रोज आप 2 घंटे, अगर आप 4 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, 2 घंटे पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए, रेगुलर बेसिस पे पढ़िए। अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो फिर आपका सीटेट क्लियर नहीं हो। थर्ड पॉइंट है प्रॉपर नोट्स बनाना। जी हाँ, आप यही गलती करते हैं, आप पढ़ाई करते जाते हैं लेकिन प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते हैं। आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि आप पढ़ाई करेंगे उसके बाद से आपके पास रिवीजन करने के लिए रहेगा ही क्या। अब आप सोचेंगे बस मैराथन क्लासेस देख लेंगे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ मैराथन क्लासेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। मैंने भी लास्ट टाइम पे, आखिरी के जो 1 हफ्ते बचे थे, मैंने उसमें मैराथन लिए थे और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाए थे। तो मैराथन जरूरी होता है, लेकिन आप सिर्फ मैराथन पर निर्भर रहे, ये नहीं सही है। तो आप यही बहुत बड़ी गलती करते हैं, आप नोट्स नहीं बनाते हैं। आपके पास अभी 1 महीने से ज्यादा ही समय है, तो आप, क्योंकि 14 दिसंबर को पेपर है, और ऐसे में आप अगर धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, यानी कि शॉर्ट तरीके से नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, तो आप अच्छे से सीटेट एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो फोर्थ पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी तो चाहिए। तो आप प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से आपका सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं होता। तो ये भी आप बहुत बड़ी गलती करते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल्के में ले लेते हैं, आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आपके कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, यानी कि रिपीट करके वो क्वेश्चंस आते हैं। तो आप 2011 से लेके, वैसे 2011 को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि 2011 का मैंने सॉल्व किया था तो उतना ज्यादा आपको वहां पे, क्योंकि बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन बताए गए, तो आप ट्राई कर सकते हैं 2016-17 से लेके आप पूरा 2024 तक का जो जुलाई में हुआ है पेपर, आप वहां से लगा सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाएंगे तो आपका सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा प्रैक्टिस के लिए। तो आप जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। तो 5वीं कौन सी गलती है जिसकी वजह से आपका सीटेट क्लियर नहीं होता है, और ये बहुत बड़ी गलती आप करते हैं। क्या करते हैं, आप पढ़ाई करते जाते हैं। मान लीजिए आपने पढ़ाई भी कर ली, कंसिस्टेंसी भी बना के रख ली पढ़ाई में, उसके बाद से आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगा लिए, नोट्स भी बना लिए, लेकिन लास्ट टाइम पर अगर आप रिविजन नहीं करेंगे तो आपका सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप रिवीजन जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, वो रिवीजन एकदम मेन टाइम पे, एकदम लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो बस मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि आप कंसिस्टेंट रहिए पढ़ाई में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करना ना भूलिए। तो चलिए मैं 6वां पॉइंट डिस्कस करती हूँ, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे क्या? सबसे बड़ी चीज, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आप अपने अंदर विश्वास रखिए कि मैंने जो पढ़ाई की है, जो भी मैंने अभी तक का पढ़ा है, उसमें मतलब आप बिल्कुल भी आप डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। तो इसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपने जितनी भी पढ़ाई की है आप उसमें अच्छे से कंसिस्टेंट रहिए और रिवीजन करिए, क्योंकि आपने जितना भी पढ़ा है उतना आपके लिए इनफ है। 1 महीने में आप अच्छे से तैयारी कीजिए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए पढ़ाई में, रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन बहुत बड़ा रोल अदा करता है एक एग्जाम क्लियर करने का। तो रिवीजन बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। यहाँ तक कि मैराथन क्लासेस पर भी आपको डिपेंड नहीं रहना है कि आप मैराथन क्लासेस पर डिपेंड रहें। आप रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। तो यही मैंने 6 गलतियां जो डिस्कस किया है आपके साथ, तो बस आप इस पर कायम रहें। तो देखिए कैसे आपका सीटेट एग्जाम क्लियर होता है। तो आई होप आप सभी को मेरा ये जो वीडियो है वो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, उन सभी बच्चों को शेयर कीजिए जिनका सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, 2 बार दे रहे हैं, 3 बार दे रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो जाते जाते मैं बोलूंगी
वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।